दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम करने वाले हैं 1.2। पिछले वीडियो में हमने 1.1 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आज करने वाले हैं 1.2। 1.2 करने से पहले एक प्रमेय है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इसमें क्या करना है, इस प्रमेय को आपको याद नहीं करना, इस प्रमेय को क्या करना है, आपको समझना है। देखिए कैसे, ये क्या कह रही है कि मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, ये सारी क्या है, अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं? 1, 2, 3 और 0 और माइनस की संख्या। जैसे मान लेता हूँ मैं 15 ले लेता हूँ। 15 में अभाज्य संख्या 5 का भाग देता हूँ, इतना पूरा पूरा आ जाता है। ठीक है, अगर 15 की स्क्वायर में भी 5 का भाग दूंगा, क्या होगा, इसमें भी पूरा पूरा 5 का भाग जाएगा, 225 आ जाएगा। 225 में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, तो ये प्रमेय यही कह रही है कि मान लीजिए कोई P एक अभाज्य संख्या है, यदि a में उसका भाग जाता है तो उसका a स्क्वायर में भी भाग जाएगा। इसका हम क्या करेंगे, जब अप्रमेय सिद्ध करेंगे तो उसमें यूज लेंगे। मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे यूज लेंगे इसका। ठीक है, इस प्रश्नावली में क्या है, 2 तरीके के सवाल है। एक तो इस तरीके के सवाल है, √2 वाले हैं। एक है 3 + 2 रूट मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों तरीके के हल करेंगे अपन। तो सबसे पहले आपने ये हल करेंगे। ठीक है, 2 1 ये जो दिया है ना, ये क्या एक तो है, इसमें तो दिया है, किताब में तो क्या दिया है कि ये प्रमेय के रूप में है, लेकिन ये क्या पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है √2 1 सिद्ध कीजिए कि √2 1 अप्रमेय संख्या है। √3 आता है और √5 है। प्रमेय क्या सिद्ध करनी है हमें, √2 1 अप्रमेय संख्या है। रूट में कोई भी संख्या आती है तो उसको प्रूफ करने के लिए एक सिंपल सा मेथड है कि उसको क्या करना है, प्रीमियम मान लो। ठीक है, प्रीमियम मान लो, उसके बाद में इसको सिद्ध करने का एक फिक्स पैटर्न है, वो हम फॉलो करेंगे। देखो किस तरह करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, माना जो भी प्रीमियम दे रखी उसको क्या मानना है, अप्रीमियम मानना है। ठीक है, माना √2 1 प्रीमिय संख्या। ठीक है, अप्रीमिय क्या मानना है, प्रीमियम मानना है। ठीक है, उसके बाद आपको पता है प्रीमिय संख्या किस रूप में होती है, किस रूप में होती है, P/Q के रूप में होती है। ठीक है, जहाँ पे Q ≠ 0, मतलब Q 0 नहीं होगा। ठीक है, और P और Q क्या है, यहाँ पे P और Q है अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखो सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, सहभाज्य संख्या वह होती है जिसका HCF कितना होता है, 1। HCF कितना होता है, HCF कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। जैसे 6 को 2 × 3 और 7 को क्या लिखता हूँ, 7 × 1। इन दोनों में क्या आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब HCF कितना है उसका, 1 होता है। ठीक है, जिसमें कुछ भी कॉमन है उसका HCF कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो वह क्या कहलाएंगे, दोनों सहभाज्य संख्या कहलाएंगे। मतलब यहाँ पे 6 और 7 क्या है, दोनों सहभाज्य संख्या है। देखो यहाँ पे ये सम संख्या है, ठीक है, ये अभाज्य संख्या। ठीक है, ये भाज्य है, ये अभाज्य, लेकिन यहाँ पर तो लिखा है अभाज्य सहभाज्य संख्या। तो सहभाज्य संख्या में क्या आ सकते हैं, अभाज्य संख्या भी आ सकती है और भाज्य संख्या भी आ सकती है। ठीक है, 6 और 7 क्या है, सहभाज्य संख्या, इनका HCF क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, P बराबर कितना आ जाएगा, √2Q आ जाएगा। ठीक है, और अब क्या करना है, वर्क करना है, दोनों साइड वर्क करने का। इसको प्रूव करने का एक सिस्टमेटिक मेथड है, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर P² बन जाएगा। तो इधर कितना आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो 2 से रूट हट जाएगा और Q पे क्या लग जाएगी, स्क्वायर लग जाएगी। यहाँ पे कितनी आ जाएगी वैल्यू, Q² की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से कितना आ जाएगा, P²/2 आ जाएगा। ये देखो गुणा में, ठीक है, ये गुणा में तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, इसको क्या मानना है अपने को, इक्वेशन नंबर 1 मानना है।
ठीक है। अब देखो ये क्यू क्या है, पूर्णांक है, ये पी भी पूर्णांक है, पूर्णांक बराबर पूर्णांक होता है, पूर्णांक में पूर्णांक का भाग जाता है तो पूर्णांक क्या आता है हमेशा। तो यहाँ पे देखो पी स्क्वायर बटा 2 क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, क्या ये पूर्णांक है सारा, ठीक है। अब देखो पी स्क्वायर में क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 से भाग जा रहा है, तो लिखिए पी स्क्वायर 2 से, पी स्क्वायर 2 से भाज्य है, भाज्य है। अगर पी स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, पीछे हमने प्रमेय पढ़ी क्या थी, अगर ए स्क्वायर में भाग जा रहा है तो ए स्क्वायर में भाग जा रहा है तो ए में भी पूरा पूरा भाग जाएगा किसी अभाज्य संख्या का। यहाँ पे देखो ये क्या 2 अभाज्य संख्या है, ठीक है। पूर्णांक का मान लो कोई भी आगे पूर्णांक होगा तो क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा तो उसमें क्या है भाग जा रहा है, तो पी स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो पी में भी जाएगा, पी स्क्वायर 2 से भाज्य तो पी भी 2 से भाज्य, पी भी 2 से भाज्य है, ठीक है। अब देखो पी में 2 का भाग जा रहा है, पी में 2 का भाग जाएगा कुछ वैल्यू आई, ठीक है। तो पी में 2 का भाग जाएगा कुछ वैल्यू आई, A1 मान लेता हूँ, हमें पता तो है नहीं कुछ वैल्यू आई, ठीक। तो माना A1 आता है, A1 कुछ पूर्णांक आएगा, जैसे 4 में, इस 4 में 2 का भाग लेता हूँ 2 आता है, दोनों है ही पूर्णांक आएगा, तो ये क्या है A1 पूर्णांक आएगा, ये क्या है पूर्णांक की, ठीक पूर्णांक है, ठीक है। अब P में 2 का भाग जाए तो K1 आता है, यहाँ से क्या आ जाएगी P की वैल्यू आ जाएगी, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक क्या 2 गुणा भाग में तो क्या चला जाएगा गुणा में, 2K1 आ जाएगा, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मानना, ठीक है। अब क्या करना है, ये P की मान आ गया, P का मान आ गया तो ये समीकरण 1 में रखना है। देखो समीकरण 2 से मान 1 में, समीकरण 2 का मान क्या रखना 1 में रखना। देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बटा, पी स्क्वायर का मान क्या है 2K1, 2K1 की होल स्क्वायर, नीचे क्या 2 है, यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, और K1 का स्क्वायर K1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से नीचे 2 पड़ा है, यहाँ से देखो क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ये कट गया 4 पे कितना आ गया 2K1, ठीक है। यहाँ से देखो K1 कितना आ जाएगा, K1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या मानना है, क्वेश्चन नंबर 3 मानना है, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा था, पी स्क्वायर बटा 2 के बारे में लिखा था ये चीज़, यहाँ पे क्या लिखना है क्यू स्क्वायर बटा 2 के बारे में लिखना है, तो वही सेम चीज़ लिखनी है, ठीक है। देखो क्या लिखना है, यहाँ पे देखो क्यू स्क्वायर बटा 2 क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, क्यू स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है, क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य है। अगर क्यू स्क्वायर में 2 का भाग जा रहा है तो क्यू में भी जाएगा, तो क्यू भी 2 से भाज्य है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पी स्क्वायर में 2 का भाग दिया तो K1 आया था, यहाँ पे मान लेते हैं क्यू में 2 का भाग दूंगा तो K2 मान लेता हूँ, K2 मान लो, ठीक है। यहाँ से देखो क्यू की वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 2K2 आ जाएगी, इसको क्या मानना है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 को देखो और क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, इक्वेशन नंबर 2 समीकरण नंबर 2 और 4 को देखो, यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ रही है, P बराबर तो आ रहा है 2K1 आ रहा है, और यहाँ पे Q बराबर आ रहा है 2K2। इन दोनों में देखो उपनिष्ठ क्या आ रहा है, गुणनखंड 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, इनका से कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। तो हमने क्या माना था कि सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, P और Q क्या दोनों सहभाज्य संख्या है, जिनका हस्यब कितना होता है 1 होता है, यहाँ पे कितना हस्यब 2 आ रहा है, ठीक है। तो हमने जो माना था वो क्या आ गया गलत आ गया, ठीक है। तो लिखना है अतः इसका हस्यब बराबर 2 है, लेकिन
हमने माना था कि पी व क्यू सह अभाज्य संख्याएं हैं अतः हमारा कथन असत्य है। इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, आना तो कितना चाहिए था? एक आना चाहिए था। अश्यप कितना आना चाहिए था? एक आना चाहिए, लेकिन अश्यप कितना है? यहाँ पे 2 आया है। इसलिए क्या ये √2 एक क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि हमने गलत मान लिया था कि क्या है, ये दोनों पी और क्यू क्या है, यहाँ पे सहभाज्य संख्या है। ठीक है, इसी तरह क्या करना है? √3 करना है, इसी तरह √5 करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद में √3 प्रूफ करते हैं। उसी तरह करनी है जैसे √2 किया था। प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? मानेंगे √3 एक परिमेय संख्या। ठीक है, सबसे पहले क्या मान लेंगे? √3 एक है परिमेय संख्या है, इसलिए मान लो जैसे √2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसी तरह मानेंगे √3 सेम पैटर्न चलेगा। ठीक है, तो √3 बराबर क्या आ जाएगा? P/Q आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे Q नॉट इक्वल 0 और P और Q क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, P और Q क्या है? यहाँ पे सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा? P बराबर कितना आ जाएगा? √3 Q आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? वर्क करने का फिक्स पैटर्न है, इसी तरह करना है। ठीक है, एग्जाम में। ठीक है, वर्क करने पर कितना आ जाएगा? P² बराबर कितना आ जाएगा? 3, यहाँ से रूट हट जाएगा, 3√Q आ जाएगा। ठीक है, 3Q आ जाएगा, 3Q² आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो Q² बराबर कितना आ जाएगा? P²/3 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 इसके भाग में चला गया। ठीक है, इसको क्या मानिए? इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए। ठीक है, एक हम ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए। अब देखो ये क्या पूर्णांक है? ये भी पूर्णांक है। ठीक है, तो ये क्या था? सारा क्या है? ये पूर्णांक है। तो P²/3 ये क्या है? पूर्णांक है। एक पूर्णांक है। ये क्या है? सारा एक है पूर्णांक है। अब देखो पूर्णांक में 3 का भाग जाए तो पूर्णांक क्या आएगा? हमेशा क्या हो रहा है यहाँ पे? P² 3 से भाज्य है। P² 3 से भाज्य है तो P भी 3 से भाज्य होगा। P भी प्रमेय से हमने पढ़ी थी प्रमेय। P भी 3 से भाज्य है। ठीक है, अगर P में 3 का भाग जा रहा है तो कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, P में 3 का भाग जा रहा है तो कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी? माना K1 आता है, माना। ठीक है, K1 क्या है? पूर्णांक आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ गई? P की वैल्यू कितनी आ गई? 3K1 आ गई। ठीक है, इसको क्या मानना है? इक्वेशन नंबर सेकंड मानना। ठीक है, इसको क्या मानना है? इक्वेशन नंबर सेकंड मानना है। अब जो ये P का माना है तो क्या रखना है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है। ठीक है, समीकरण 2 का मान 1 में, समीकरण 1 में रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से देखो समीकरण 1 नंबर क्या है? Q² बराबर P²/3 है। P² का मान ये रहा 3K1²। इसके ऊपर स्क्वायर है, इस सारे के ऊपर क्या लग जाएगा? होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब देखो नीचे क्या है? 3 बड़ा है। यहाँ से कितना आ गया? Q²। ये देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ये क्या हो जाएगा? K1 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे कितना बड़ा है? 3 बड़ा है। यहाँ से क्या आ जाएगा? Q² बराबर देखो 9 में 3 का बढ़ जाएगा 3 आ जाएगा, 3K1² आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से K1² की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी?
क्यू स्क्वायर बटा 3 आ जाएगी। ठीक है, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखो जिस तरह इसमें लिखा था पी स्क्वायर बटा 3 में भाग जाता है, तो उसके लिए ये बात लिखी थी। यहाँ पे देखो क्यू स्क्वायर में 3 का भाग जाता है, तो ये बात है इसके लिए भी लिखनी है। क्या लिखना है? क्यू स्क्वायर बटा 3 एक क्या है? पूर्णांक है। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 3 से क्या है? भाज्य है। 3 से क्या है? भाज्य है। तो क्यू भी 3 से भाज्य होगा या है? क्यू भी 3 से क्या है? भाज्य है। ठीक है, यहाँ से देखो क्यू में 3 का भाग में कुछ वैल्यू आएगी, जहाँ इस तरह यहाँ माना था पी में 3 का भाग, ये तो K बनाया था, यहाँ पे मान लेते हैं K2 आता है। क्या आता है? K2 आता है माना। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगी? K2 का मान कितना आ जाएगा? Q का मान कितना? Q का मान निकालना है। जहाँ से यहाँ पे देखो कितना निकाला था? P का निकाला था ना, यहाँ पे Q का निकालना है, तो कितना आ जाएगा? 3K2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? समीकरण नंबर 2 को देखो और 4 को देखो। समीकरण 2 देखो, समीकरण 2 है 4 से, समीकरण 2 है 4। समीकरण 2 क्या है? P बराबर कितना है? 3K1 और समीकरण 4 में क्या है? 3K2 है। अब देखो इसमें क्या है? दोनों में 80 कितना आ रहा है? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, तो क्या आ रहा है? 80 कितना आ रहा है? यहाँ 80 बराबर 3 आ रहा है। लेकिन हमने क्या माना था? पी और क्यू क्या है? सहभाज्य संख्या, जिसका मतलब 80 अब क्या हो? 1 हो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो मतलब ये क्या है? हमारा जो माना था कथन वो क्या आ गया? असत्य आ गया। तो लिखेंगे अतः इसका 80 अब क्या है? 3 है। लेकिन हमने माना था कि P व Q सहभाज्य संख्याएं हैं, अतः हमारा कथन असत्य या विरोधाभास है? असत्य है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह करना है इस सवाल को। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? इसको क्या मानना है? प्रीमियम मानना है। ठीक है, उसके बाद में उसको P बटा Q के रूप में बराबर में लिखना है। उसके बाद में ये सेम मेथड है, इसको फॉलो करना है। ठीक है, इस तरह। ठीक है, लास्ट में हमने जो माना था वो क्या आ जाएगा? ऐसा क्या आ जाएगा? तो क्या प्रूफ हो जाएगा? क्या ये √3 है? क्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह क्या करना है? √5 करना है। उसमें क्या करना है? अपने को संख्या चेंज करनी है। ठीक है, देखो किस तरह करेंगे। √5 इसी में कर रहा हूँ मैं, उसका सेम फिक्स पैटर्न है, तो इसी में मैं चेंज कर रहा हूँ। किससे चेंज करना है? जैसे √3 है, वहाँ पे क्या आ जाएगा? संख्या बदल जाएगी। √3 है, वहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? जहाँ पे 3 दिख रहा है वहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या लिखा था? 20 के 3 के लिए लिखा था, तो इसमें क्या लिखेंगे? 30 के बटा 5 के लिए लिखेंगे। ठीक है, एक पूर्णांक है। 20 के 3 से भाज्य, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 से भाज्य है। ठीक है, P भी 3 से भाज्य, तो यहाँ पे 5 से भाज्य होगा। ठीक है, जहाँ पे 3 दिख रहा है वहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे P बराबर 3K बनाया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5K बना देगा। ठीक है, यहाँ पे Q स्क्वायर 3K, यहाँ पे 3 दिख रहा है वहाँ पे क्या आ जाएगा? दोनों 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 5 से कटेगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे Q स्क्वायर बटा 5 के लिए लिखा था,
3 के लिए लिखा है तो 5 के लिए लिख देंगे, यहाँ भी 5 लिखना है, मतलब जहाँ पे 3 लिख रहा है वहाँ पे 5 करना है, ठीक है। यहाँ भी 5 आ जाएगा और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा और यहाँ पे 5। अब देखो समीकरण 2 5K1 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 5K2 आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 5 क्या आ गया इसका 80 आ गया, ठीक है। अतः 80 कितना आ गया 5 आ गया 5 है, लेकिन हमने माना था कि P और Q क्या है सहभाज्य है, अतः हमारा कथन असत्य है, इसलिए रूट 5 क्या है एक अप्रमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से सवाल को करना है, एक फिक्स मेथड है इसको करने का, वो हमें क्या करना है फॉलो करना है, ठीक है। इसी तरह सवाल होंगे सारे, रूट 2 रूट 5 सारे इसी तरह फिक्स सवाल होंगे, ठीक है। इसका एक फिक्स पैटर्न है, उसी हिसाब से हमें करना है, ठीक है। रूट 5 इसी तरह करना है, हमने करेक्शन कर दी है, ठीक है।